हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते क्या है और एक अच्छे कंट्रोल डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए और किस तरीके का सैम्पल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन जो बॉडी है आपके डॉक्यूमेंट्स की वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि बहुत ही जल्द मैं NABH 6th एडिशन की स्टैंडर्ड वाइज ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वाइज मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं अभी उस पर वर्क कर रही हूँ। तो जैसे ही वीडियोस बन जाएंगी वो मैं डालती जाऊँगी और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं एक एक डिटेल कैप्चर करने वाली हूँ, एक एक डिटेल आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उसमें कौन से इंडिकेटर्स हैं, किस तरीके के इंडिकेटर्स हैं, उनको आप निकालेंगे कैसे, प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, प्रेम्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी पे आप इंडिकेटर्स निकालेंगे, और भी बहुत कुछ मैं उसमें कवर करूँगी NABH 6th एडिशन पे। तो उस पर अभी मैं वर्क कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोस अपलोड करने में। तो बहुत ही जल्द मैं NABH 6th एडिशन की प्लेलिस्ट निकालूंगी। तो चलिए गाइस, आज की जो वीडियो है कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स की वो हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। तो वैसे क्या होता है, हॉस्पिटल में रेफरेंस या रेफर डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट यहाँ पे हम कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी कि आपका एक कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होता है, उससे रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलती है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, फंक्शंस चल रहे होते हैं, उनकी जो एग्जीक्यूशन होती है उसकी बेसिकली आपको क्लैरिटी मिलती है। जो भी क्रिएट करता है इन डॉक्यूमेंट्स को, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स का कोई क्रिएटर तो होगा जो इनको क्रिएट करता है कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स को, या तो फिर एक स्टाफ होता है जो कि अलॉट किया जाता है कि वही इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर सकता है। तो उसको बताए बिना इसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगी। मींस कि क्रिएटर की नॉलेज के बगैर आप इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे आपको हॉस्पिटल के जो भी वर्क चल रहा है उसकी एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी होती है। दूसरा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते विदाउट द नॉलेज ऑफ क्रिएटर, या फिर उस स्टाफ को बताए बिना जो कि इसमें चेंजेस करने के लिए ऑथराइज। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है, कुछ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं वो आप क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, मींस एक अच्छे कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स में आप क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होंगे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो सबसे पहले जो आपका कंट्रोल डॉक्यूमेंट है वो नेम होना चाहिए, ठीक है। शुड बी नेम्ड, मतलब कि जितने भी आपके कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेम्ड होने चाहिए, उसमें नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होना चाहिए पर्पस, कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट के क्रिएट करने का पर्पस क्या है वो डिफाइन होना चाहिए आपके कंट्रोल डॉक्यूमेंट पे। तो कंट्रोल डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट नहीं होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स के कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का, वो डिफाइन होना चाहिए। डेट ऑफ क्रिएशन, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में इतनी गलतियाँ होती हैं। मींस जब आप चेक करोगे डॉक्यूमेंट्स को, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपके कंट्रोल या रेफरेंस या टेम्परेरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं, बट आई थिंक आप लोग उसको देख नहीं रहे हैं। आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो एनीवेज, फोर्थ जो है वो है आपका अप्रूवल डेट, ठीक है। डेट ऑफ अप्रूवल आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो डेट ऑफ अप्रूवल होनी बहुत ज़रूरी है। बिना अप्रूव के वो डॉक्यूमेंट जो है वो वर्क नहीं करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि क्रिएशन तो कर दी है बट अप्रूवल ही नहीं हुई है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद डेट ऑफ रिव्यू,
ठीक है। रिव्यू की डेट भी होनी बहुत ज़रूरी है, डेट ऑफ एक्सपायरी ये तो होती है वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स पे। जो मेन है वो पर्पस क्या है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और हर डॉक्यूमेंट नेम तो होता है, बट बेटर है कि अगर आप उसको हाथ से लिखने की बजाय टाइप करें। देन जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है उसके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर उस पर्सन के हों जिन्होंने क्रिएट किया है ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट, और उस पर्सन के भी सिग्नेचर हों जिन्होंने अप्रूव किया है ये डॉक्यूमेंट। तो सिग्नेचर दोनों पर्सन्स के हों जिन्होंने क्रिएट किया है, जिन्होंने अप्रूव किया है, और जो पर्सन उसमें ऑल्ट्रेशन कर रहा है उसके भी सिग्नेचर होने ज़रूरी है। हालांकि जो ऑल्ट्रेशन है वो क्रिएटर के साथ ही मिलके होगी, बट किसने सजेस्ट किया है या क्या ऑल्ट्रेशन है वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे, और किसने ऑल्ट्रेशन की है उसके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटर ही उसमें चेंजेस करे, बट जो भी पर्सन उसमें चेंजेस कर रहा है क्रिएटर के साथ मिल के करे। तो जिसने सजेस्ट किया है या जिसने बताया है कि ये ऑल्ट्रेशन होनी चाहिए इस फंक्शन में या किसी भी चीज़ में, तो फिर आप ज़रूर उस पर साइन करेंगे, ठीक है। हर एक पेज पे नंबर हो, ठीक है, पेज नंबर होना ज़रूरी है। ये आपके फ्रंट पे बता रही हूँ, ठीक है, फ्रंट पे आपका पेज नंबर होना ज़रूरी है। और हर एक डॉक्यूमेंट का जो पेज है उसके एंड पे नंबर असाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के, जो कि आपने कंट्रोल डॉक्यूमेंट में ऐड करने ही करने हैं, ये मैंडेटरी है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम कंट्रोल बॉक्स की भी कर लेते हैं कि कंट्रोल बॉक्स होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको कंट्रोल बॉक्स बनाना पहले बता देती हूँ कि उसमें आप क्या लिखेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये होता क्या है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट कोड, डेट ऑफ रिवीजन या वैलिडिटी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल बॉक्स, जिसमें आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आप बॉक्स फॉर्म में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं बाद में कवर करती हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन डॉक्यूमेंट का कोड नंबर क्या है, ठीक है, देन डेट ऑफ इशू क्या है, और डेट ऑफ नेक्स्ट रिवीजन या फिर वैलिडिटी कितनी है। ये आपका कंट्रोल बॉक्स हो जाएगा। अब ये कंट्रोल बॉक्स का मतलब क्या है, ये है आपके डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपकी डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी है। इससे पता चलेगा डॉक्यूमेंट है वो इशू कब होगा या रिवाइज कब होगा, उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की है, क्या कोड है, कोड से आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने जो कंट्रोल बॉक्स है वो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर भी रखा हुआ है, या फिर ये इन बिटवीन भी अटैच कर देते हैं, मींस पेपर के इन बिटवीन बट फ्रंट पे। तो ऐसे बॉक्सेस को हम कंट्रोल बॉक्स कहते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की आइडेंटिटी होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ये टॉप पे भी होते हैं और इसमें बॉक्स फॉर्मेट देने की ज़रूरत नहीं है, बट इन बिटवीन अगर ये फ्रंट पेज के होंगे तो इसमें बॉक्स ज़रूर बनाएं, वो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रल पार्ट है कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स का। अब ऐसा ही एक बॉक्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके पेज के बॉटम पे होगा, जिसमें लिखा होगा ऑथराइज्ड बाय डेजिग्नेशन, देन इशू नंबर, या फिर आप कह सकते हैं वर्जन नंबर, या इशूड बाय डेजिग्नेशन, देन सिग्नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर, ठीक है। तो एक होगा आपका कंट्रोल बॉक्स, दूसरा होगा आपका बॉटम बॉक्स, जो कि आपने बॉटम में कंट्रोल डॉक्यूमेंट के बॉटम पे बनाना है, जिसमें सभी ऑथराइज्ड पर्सन की डेजिग्नेशन और उनके सिग्नेचर होंगे, इशू नंबर होगा डॉक्यूमेंट का, वर्जन नंबर होगा, और किसने इशू किया है, ठीक है। तो ये दो बॉक्स आई होप आप समझ चुके होंगे आपके कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स पे बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बॉडी कैसी होगी डॉक्यूमेंट की। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के कंटेंट्स के, यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज है वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आएगा आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंट कोड, डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ नेक्स्ट रिवीजन। ये मैंने आपको बताया था कंट्रोल बॉक्स है। इसमें आप लिखेंगे डिपार्टमेंट नेम और उसकी प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये बेसिकली आपकी बॉडी है डॉक्यूमेंट की, अगर आप इस कंट्रोल बॉक्स को टॉप पे नहीं लिखते हैं तो। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेम क्या है डॉक्यूमेंट का,
पर्पस क्या है आपकी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन का, आपका स्टार्ट पॉइंट, आपका एंड पॉइंट, देन आपके प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है, जिसमें जो भी आपके स्टेप्स होंगे, सब हेडिंग्स होंगी वो आप लिखेंगे। देन आपका लास्ट में आएगा रिलेटेड रिकॉर्ड्स या फिर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ जो आपकी प्रोसेसेस हैं वो मिलती जुलती होंगी किसी और डिपार्टमेंट से, किसी और चैप्टर से मिलती होंगी आपके NABH की, ठीक है। बहुत सारे रेफरेंस NABH गाइड बुक में भी दिए हुए हैं। जैसे आप नंबर दे देते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को रेफ़र कीजिए, तो उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली आपकी बॉडी में सबसे पहले कंट्रोल बॉक्स आएगा, देन नेम क्या है डॉक्यूमेंट का, पर्पस क्या है, देन आपका स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्रोसीजर्स वगैरह सारे इंक्लूड होंगे, देन आपका एंड पॉइंट क्या है, देन आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स, और सबसे लास्ट में आएगा ऑथोराइज्ड बाय, जो मैंने आपको बॉटम बॉक्स बताया था, क्या डेजिग्नेशन है, जिसने इसको क्रिएट किया है, इशू नंबर क्या है, वर्जन क्या है, और इशू किसने किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स की कहानी है। तो ये कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स जब आप क्रिएट करेंगे तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये सारी चीज़ें मैं NABH के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप एक एक चीज़ बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हमने NABH के अकॉर्डिंग जो है प्रिपेयर किया है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है कोई भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये NABH के द्वारा ही बताए गए हैं। तो इनको रेफ़र करके आप अपने कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ गाइज़ आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि NABH 6th एडिशन की एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि 5th एडिशन के टाइम पे क्या हुआ था, मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स आई थी मेरी मेल्स पे कि आप जो है एक एक करके बताएं, बट मुझे पता था 6th एडिशन आने वाली है, तो मैंने 5th एडिशन को वैसे ही चलने दिया। तो 6th एडिशन में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको किस तरीके से कैसे वीडियोस डाली जाएं, क्योंकि वीडियोस पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, और सारे आपको कंटेंट्स, सारे आपको फॉर्म्स जो भी हैं वो मैं कोशिश करूँगी कवर कर दूँ। बेसिकली अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, मेरा जो काम है वो इन प्रोसेस है। तो ठीक है गाइज़, मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।